शीत सत्र में अहम विधेयकों के आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच चर्चा हुई। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल थे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें चाय के ऊपर आमंत्रित किया था। दरअसल इस सत्र में कई बिल आने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जीएसटी को लेकर है, जिसे लेकर सरकार की साख दांव पर लगी है। जीएसटी पर कांग्रेस ने 3 शर्तें रखी हैं और माना जा रहा है कि इस मुलाकात में गतिरोध दूर करने की कोशिश होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या कुछ बातचीत के बारे में आसार लग रहे हैं? देखिए क्रांति, बातचीत के ब्यौरे के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक जो मीटिंग आपसे कुछ देर पहले ही खत्म हुई है और मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार जो है औपचारिक संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई है सरकार के शीर्ष स्तर पर और विपक्ष के शीर्ष स्तर पर। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की इस तरह की मुलाकात ये पहली बार हुई है। सरकार की ओर से जो हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक ये कहा गया कि संसद में जो गतिरोध बना हुआ है उसको किस तरह से दूर किया जाए, इसी पर खासतौर से चर्चा होनी थी, क्योंकि जो पिछला सत्र था वो पूरी तरह से धुल गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार की ओर से रखा गया है विपक्ष के सामने, वो है जीएसटी का बिल। सरकार ने ये कहा है कि ये देखिए, ये आपका ही बिल है जो आप पास करवाना चाहते थे सत्ता में रहते हुए, लेकिन अब हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लिहाजा हमें आपका सहयोग चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने 3 बिंदुओं पर कहा है कि स्पष्टता चाहिए, सरकार इन तीनों बिंदुओं पर अपना रुख जो है वो साफ करे। तो सरकार का ये कहना है कि आकर के आप बात कीजिए, बातचीत के बाद ही कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। तो ये बातचीत की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि इसके बाद सरकार के जो प्रबंधक हैं वो विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ बैठेंगे और साथ ही साथ जो भी टकराव के बिंदु हैं जीएसटी को लेकर उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और संभावना इस बात की लगती है कि चूंकि शुरुआत हो गई है, शुरुआत इसीलिए हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक लगा एक रास्ता निकलना चाहिए, तो लिहाजा ऐसा लगता है कि जीएसटी को लेकर के जो गतिरोध बना है उसके दूर होने की संभावना है। मगर पीछे दोनों को ही हटना होगा, एक कदम पीछे सरकार को भी जाना होगा, एक कदम पीछे विपक्ष को भी जाना होगा। अखिलेश, यहाँ पर कांग्रेस का रुख भी हमने कड़ा देखा, क्योंकि जिस तरह से अरुण जेटली और राहुल गांधी की मुलाकात की बात थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने नकार दिया कि वो सिर्फ बेटे की शादी का न्योता तक ही बातचीत सीमित रही, वहां कोई बातचीत आगे नहीं आई। अब खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को न्योता देना पड़ा। जी हाँ, और इसीलिए ये कहा गया है कि जो बातचीत का आज की जो बातचीत है उसका आधार पहले ही तैयार कर लिया गया था। सरकार की ओर से भी कई फीलर्स विपक्ष के नेताओं को दिए गए थे। जो बातचीत होनी थी वो भी हुई है। मैं आपको बताऊं कि जो 3 बिंदुओं पर खासतौर से कांग्रेस चाहती है कि बदलाव हो, उसमें एक जो बिंदु है जिसमें कि 1% टैक्स इंटर स्टेट में ट्रांजेक्शन में लगाने की बात हुई है, उस पर सरकार विचार कर सकती है। इस तरह के संकेत हमें सरकार की ओर से मिले हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार कांग्रेस की ये मांग है कि 18% का जो कर है उसको संवैधानिक में ही ढांचे में ही रख दिया जाए, उस पर सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर आप उसको फिक्स कर देंगे तो कल से अगर उसमें कुछ बदलाव करना होगा तो एक बार फिर से जो पूरी प्रक्रिया की, यानी 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास कराना, 50% विधानसभाओं से पास कराना, इसमें खासी दिक्कत आएगी। अखिलेश, संक्षेप में जाना चाहेंगे, जो बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के वक्त में जीएसटी की रूपरेखा ऐसी जैसी थी वही लेकर आ रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो बिल है ये स्टैंडिंग कमेटी को भी भेजा गया था, एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी और तमाम तरह की प्रक्रियाओं से ये बिल निकल चुका है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब लगातार गुजरात जैसे राज्यों की ओर से विरोध होता रहा था और इसीलिए जब बीजेपी सत्ता में आई तो गुजरात को साथ लेने के लिए ये प्रावधान किया गया कि 1% टैक्स लगा दिया जाए एक राज्य से दूसरे राज्य पर माल जाने पर। लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि इससे जो महंगाई है वो बढ़ेगी और आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा, इसीलिए कांग्रेस की ओर से इस बात का विरोध किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस विरोध के बाद शायद सरकार अपना कदम पीछे खींचे।